अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि हमारी लास्ट वीक में हमारी क्या एनालिसिस थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ पर थी तो हमारा मानना ये था कि मार्केट ने जाना है 1800 की एरिया तक। लेकिन ये यहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकती है और रिट्रेसमेंट के ऊपर हम इस मार्केट को पकड़ेंगे और मार्केट को हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और अगर आप लोगों ने जो है ना हमारे साथ 1 महीने पहले अगर आप हमारे पास अटैच हैं, तो हमने जनाब यहाँ से सेल का कहा था तकरीबन 1 महीना पहले हमने कहा था कि मार्केट इज़ इन सेल और वी शुड हैव टू फोकस ऑन ओनली एंड ओनली ऑन सेल। फिर जब मार्केट यहाँ पर आई तो हमने यहाँ पर बाय भी किया और फिर अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पर भी सेल किया, यहाँ पर भी सेल किया और सेल करते हम यहाँ पर आ गए, ठीक है? और मार्केट यहाँ पर आ भी गई। अच्छा, ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस। अब देखना ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर बात डिटेल से करेंगे। अच्छा, तो उसके लिए हम लेकर चलते हैं आपको लाइव चार्ट पे। अच्छा, ये वो जगह थी कि जहाँ से मार्केट ने ब्रेक ब्रेक किया, तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट एग्ज़ैक्टली उसी पोज़ीशन पर आ गई। अच्छा, हम क्यों 1 महीने पहले से ये कह रहे थे कि मार्केट इज़ इन सेल और मटा 1800 के एरिया तक जा सकती है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि मार्केट ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर जो है ना मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक और बॉटम वाला एरिया आ गया। अब मार्केट ने इसको टेस्ट करना था ज़रूर, मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ गई। अब मार्केट क्या कर सकती है, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। मार्केट ने अभी रिट्रेसमेंट करनी है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक करनी है? इस ट्रेंड लाइन तक। अगर आप देखें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है ना? तो सेम एक्सपेक्टेशन जो है ना हम यहाँ से भी यही कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। मार्केट यहाँ यहाँ तक आने के बाद मार्केट जो है ना ट्रायंगल की जो है ना इसमें सफ़र कर सकती है, ठीक है? एक तो ये सिनेरियो है कि मार्केट इस ट्रायंगल में सफ़र करे, ठीक है? जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तब तक हम इस मार्केट में सेल में है और अगर ब्रेक करती है तो इसकी रिटेस्ट पे हम यहाँ से मज़ीद जो है ना फिर बाय करेंगे 2040 की एरिया तक। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ठीक है? अब हमारे पास ये तो हुई बाय की पोजीशन। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम बाय में जाएंगे और अगर इसको इसके अंदर रहती है तो फिर हम कंटिन्यूसली हम सेल करेंगे। अब दूसरी जो सिनेरियो बनती है इस मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करती है और इसको ब्रेक करती है 1800 की एरिया को ब्रेक करती है तो फिर इसकी रिटेस्ट पे हम मजीद जो है ना इसको सेल कर सकते हैं 1600 की एरिया तक। जो इसका लास्ट लो है मार्केट यहाँ तक फिर ज़रूर आ सकती है। और दूसरा अगर हम देख लें इस मार्केट में हमारे पास जो यहाँ पर अगर आप 200 मूविंग है और इसका भी देख लें तो कैंडल इससे नीचे है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और हमने इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेल ही ढूंढनी है। अच्छा, अब ये तो हुई हमारी वो एनालिसिस जिस पर हम थोड़ा-सा रिलाय कर सकते थे। लेकिन अगर हम अभी इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लें तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक फिबोनाची को निकाल लें तो हमारे पास एक ज़बरदस्त एरिया निकल आता है जो कि है 0.5 और 0.6 का एरिया, ठीक है? ये 2 एरियाज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट इसका लो है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ तक जाने के बाद मार्केट जो है ना दोबारा फ़ॉल कर सकती है, ठीक है? या मार्केट ऐसा करेगी कि मार्केट यहाँ तक जाने के बाद थोड़ा-सा रेंज बनाएगी, रेंज को यहाँ ट्रेंड लाइन से टच करने के बाद दोबारा गिर सकती है, ठीक है? अब ये तो जब मंडे वाले दिन मार्केट ओपन हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहता है, उसी हिसाब से फिर हम देखेंगे। स्कैल्पिंग जो हमने यहाँ से बाय किया था लास्ट फ्राइडे को तो हमने यहाँ से एग्ज़िट हुए, ठीक है? हमने अच्छा खासा इसमें से प्रॉफ़िट भी जनरेट किया।
लेकिन हम इसमें मज़ीद बाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस कर सकती है, नीचे गिर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है और जनाब यहाँ से भी कर सकती है। अब जो है मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो चीज़ ये अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रा करता हूँ, ठीक है? ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रा करता हूँ, तो वो एक ऐसी एरिया पर बनता है ठीक है? वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बेयरिश एंगल पिंगल कैंडल है ये वाली ठीक है और वो जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है डे वन पे वो भी इसी एरिया में आ रही है तो इसका मतलब ये है अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो फिर इसकी रिटेस्ट में मजीद मार्केट यहाँ तक जा सकती है जो कि बनता है 1870 का एरिया और 1880 का एरिया मार्केट यहाँ तक जाने के बाद फिर फॉल कर सकती है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, आप इनको नोट कर लें, मार्केट इसकी रिटेस्ट को आ सकती है। मंडे वाले दिन जब भी मार्केट ओपन होगा, हम उसकी कैंडल्स को देखेंगे, मार्केट की मूवमेंट को देखेंगे, मार्केट की उन नज़ाकत को समझेंगे और उसके बाद हम इस मार्केट में एंट्रीज प्लान करेंगे, ठीक है? अच्छा ये तो हुई हमारी आने वाली वीक के लिए गोल्ड की सारी प्रेडिक्शंस और जो सारी वो थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और मार्केट जो है ना लास्ट 3-4 डेज से बिल्कुल रेंज में रही और हमने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताया भी था कि मार्केट इज़ इन रेंज और हमने इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेल ही तलाश करनी है। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम ने इसको फिर ब्रेक करने की कोशिश की है। लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से जनरेट हुआ था। अच्छा, ये तो हुई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉजिट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें हमारी ईमेल एड्रेस पर सेंड करें। Keep us subscribe for more updates. Thank you so much. Allah Hafiz.